बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 8 उसको स्टार्ट करते हैं। फॉर अ फिक्स वॉल्यूम द हाइट a सेंटीमीटर ऑफ ए कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बेस रेडियस और सेंटीमीटर को। अच्छा, अब देखिए इसमें एक आपके पास जो है वो दी हुई है हाइट सेंटीमीटर के अंदर दी हुई है और दूसरा जो है वो दिया हुआ है जी आपके पास रेडियस, ठीक है, आर सेंटीमीटर, यानी दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है। एक आपके पास हाइट है और दूसरा आपके पास जो है वो रेडियस है। ये दोनों वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो फिक्स है कोण का। तो सबसे पहले मैं इतनी बात जो है वो पहले उसको लिख लूं कि सिंस आपका हाइट जो ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और सेंटीमीटर के अंदर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका रेडियस के स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो इसको मतलब 1/r² जो है वो मैं लिखता हूं और यहां से h इज इक्वल टू k ओवर r², वेयर k इज द कांस्टेंट। और यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी h r² दैट इज इक्वल टू k, ठीक है। अच्छा, अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने दी हुई है। अब यहां देखें जी कोण ए, पहले वो कोण ए की बात कर रहा है, हैज अ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कोण ए की बात है, यहां मैं लिख लेता हूं पहले फॉर कोण ए, ठीक है, ये मैं एक हेडिंग दे लेता हूं। अब इसमें कोण में क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है जी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये वाला मैं लिखता हूं जी रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है और आपके पास हाइट जो है वो है जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट जो है वो 5 है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू जो है मैं यहाँ पुट करता हूँ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी h की जगह मैंने 5 पुट कर दिया और रेडियस हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k और यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो है वो 36 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू k और यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू जो है वो आ जाती है जी, इसको 5 मल्टीप्लाई बाई 36 180, ये मेरे पास जो है वो k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को जो है मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, ठीक है, ये इसमें तो मेरे पास जो रिलेशन आ जाता है, अब इस वैल्यू को ये k 180 जो है इसको मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया देयरफॉर h इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई r²। ये मेरे पास जो है वो रिलेशन आपके हाइट और आपके रेडियस के दरमियान जो है कोई रिलेशन आ गया। ये फॉर कोण ए के लिए है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, द बेस रेडियस ऑफ कोण बी इज 3 सेंटीमीटर, यानी अब कोण बी की बात कर रहा है, उसका रेडियस दिया हुआ है जी 3 सेंटीमीटर बी कोण का, एंड द हाइट ऑफ कोण सी की बात कर रहा है, उसकी हाइट दी हुई है 1.25 सेंटीमीटर। इफ ऑल द कोन्स हैव द सेम वॉल्यूम फाइंड द हाइट ऑफ कोण बी एंड बेस रेडियस ऑफ कोण सी, यानी इस क्वेश्चन के अंदर वो 3 कोन्स की बात कर रहा है। पहली कोण जो है वो हमने ली, उसमें रेडियस और हाइट दिया हुआ था, उन दोनों वैल्यूज को हमने पुट करके k की वैल्यू फाइंड की और h और रेडियस के दरमियान हमने एक इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर ली, उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो क्या कह रहा है, आपने हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ कोण बी। तो इक्वेशन 1 में मैं यहाँ लिखता हूँ जी कोण बी, ठीक है, ये मेरा हेडिंग इससे समझे। द हाइट ऑफ कोण बी ये फाइंड करनी है आपने, यहाँ मैं लिखता हूँ जी हाइट आपने फाइंड करनी है इसकी, और यहाँ क्वेश्चन के शुरू में दिया हुआ है द बेस रेडियस ऑफ कोण बी इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी 3 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब ये वैल्यू जो है उसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास कोण बी की हाइट जो है पुट इन 1, तो यहाँ से आपके पास एच जो है डेट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई आर स्केयर, तो 3 का स्केयर डेट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वेयर जो है वो आपके पास 9 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करूँगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 0, तो ये आपके पास जो है वो हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर आ गई, ये कोण बी की। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में कहता है बेस रेडियस ऑफ कोण सी। अब मैं सेकंड पार्ट के लिए जो है वो मैं लिखता हूँ जी कोण सी की बात हो रही है। इसमें क्या करना है, फाइंड द बेस रेडियस ऑफ कोण सी। आपने रेडियस फाइंड करना है और ऊपर वैल्यूज दी हुई है, यहाँ देखें, एंड द हाइट ऑफ कोण सी इज 1.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ उसकी हाइट दी हुई है 1.25 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी हाइट कितनी है 1.25 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू जो है इनको भी इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगी जी वैल्यूज, एच की जगह वैल्यूज पुट कर दें 1.25 डेट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय आर आपने फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर एज इट इज लिख दें। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगी जी 1.25 आर स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 1.25, डेसिमल पॉइंट यहाँ से रिमूव किया तो ऊपर आपने 100 लगा दिया। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर मैं इसको 25 पे करूँ तो 25 4 ज़ा 100 और 25 5 ज़ा 125। अच्छा, 5 को आप इसके साथ कैंसिल करें, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 3 कैरी किया तो 30 और 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ मेरे पास जो है वो वैल्यू आ गई जी आर स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 144। अब 144 को मैं 12 मल्टीप्लाई बाई 12 लिख सकता हूँ, यहाँ 12 का स्क्वायर लिखता हूँ और इधर भी आपके पास आर स्क्वायर है। अब दोनों स्क्वायर में है और स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो क्या हमें उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लिया और यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 12 आ जाती है। ठीक है।